उम्मीद का समय। नए मेडिकल कॉलेज आए थे सामने। राजस्थान अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन सालों से अच्छी चिकित्सा शिक्षा का सपना देख रहे विद्यार्थी चिकित्सकों के लिए खुशी की खबर थी। फिर राजमेस के अंतर्गत वर्ष 2017 में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को खोला गया। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी, जिससे नीट की तैयारी कर रहे नवांकुरों को उम्मीद जगी कि अब चयन भी होगा और घर के पास कॉलेज भी मिलेगा। सरकार ने नए डॉक्टर बनने वालों के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना साकार किया। साथ ही मेडिकल टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी नए मौके सामने आए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा यह सोचकर कि अब हमें पक्का रोजगार मिलेगा। लोगों का उत्साह साफ दिख रहा था। लोगों को नए मेडिकल कॉलेजों में नौकरी दी गई। कुछ समय से बीतने के बाद एक मोड़ आया और सभी कर्मचारी को पहला झटका मिला कि 1 साल के बाद सभी को जॉब से निकाल देने का फरमान। प्रोफेशनल लोगों की कमी तो पहले से थी और वर्तमान में भी है, परंतु क्या राजस्थान में लोगों की सेवा के लिए पर्याप्त मेडिकल प्रोफेशनल्स उपलब्ध है या नहीं? इसको लेकर राजमेस को रत्ती भर भी पीडीडी ही नहीं है। कर्मचारियों में निराशाएं के बादल छाए और अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। राजमेस का निर्माण कर सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विकास का वादा किया गया। राजमेस की बात करें तो वर्ष 2017 में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी यानी राजमेस का गठन हुआ। इस नई संस्था को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा गया, राज्य भर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करना और उनका प्रबंधन करना। राजमेस की देखरेख में राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज खुलने लगे। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक इन संस्थानों ने लोगों के करीब अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलने लगी, क्योंकि चिकित्सकों और चिकित्सक शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिला और मेडिकल एजुकेशन में क्रांति आई। लेकिन इस प्रगति की चमक के नीचे एक काली सच्चाई आकार लेने लगी थी। खोखले आश्वासन, अस्थायी स्टाफ की दुर्दशा। नए मेडिकल कॉलेजों को योग्य फैकल्टी और स्टाफ की जरूरत तो पूरी हो गई थी। भर्ती के विज्ञापनों पर उम्मीद और जज्बे से भरे सैकड़ों आवेदकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि एक अच्छे करियर के वादे से आकर्षित हुए थे। लेकिन यहां एक पेंच था। ज्यादातर नियुक्तियां अस्थायी थीं, जिसको नाम दिया गया आवश्यक अस्थायी आधार, एक दंश जिसे युवाओं ने समझा नहीं। राजमेस ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि ये केवल कुछ समय के लिए है। परमानेंट पोजीशंस और वेतन वृद्धि जल्द ही होंगी। इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए टीचर्स और स्टाफ अपने काम में पूरी लगन से जुट गए। वे अपने सर पर मंडरा रही अनिश्चितता के बावजूद इन नए संस्थानों के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए दृढ़ थे। टूटे सपने, अधूरे वादे। साल बीतते गए और परमानेंट पोजीशंस का वादा कभी पूरा नहीं हुआ। अब शुरुआती उत्साह कम होने लगा और उनकी जगह निराशा ने ले ली। उनसे बहुत काम करवाया जाता है और वेतन में कभी बढ़ोतरी नहीं मिली। उनका भविष्य अंधकार में है। अस्थायी नौकरी ने उनके मनोबल और उनके निजी जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। इसको लेकर सरकार से गुहार लगाते गए। सरकार ने संविदा के नाम से नियम बनवाए और सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। लेकिन राजमेस ने एक भी आदेश मानने से इनकार कर दिया और सरकार को इन लोगों के लिए प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया गया है। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग अपना घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके स्थिर भविष्य के सपने टूट रहे थे। टूटे वादों का बोझ उन पर पड़ रहा था, जिससे उनका उत्साह कम हो रहा था। रही कसर वर्ष 2019 में कोरोना ने पूरी कर दी। कुछ लोग इस महामारी में कार्यरत रहते हुए चल बसे। मृतक के परिवार को राजमेस ने कोई लाभ नहीं दिया। वर्तमान में राजमेस सिर्फ भ्रष्ट संस्था बनकर उभरी है, जिसमें कर्मचारियों की सिर्फ और सिर्फ अनदेखी ही की जा रही है। धोखा देने वाले दिखावे
बिना कर्मचारियों के कॉलेज कैसे चलेंगे? राजमेस के कॉलेजों में कर्मचारियों का शोषण ही हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मचारियों की कमी और काम का बढ़ा हुआ बोझ। राजमेस ने जो बड़द्दा सपना दिखाया था वो चूर चूर हो रहा था। हकीकत बिल्कुल अलग थी। कर्मचारियों में निराशा और अल्प वेतन के साथ कार्य करने की मजबूरी, क्योंकि उम्र भी हो चुकी पार। एक और दंश वर्ष 2024 में दिया गया वो ये है कि सभी स्थायी चिकित्सक टीचर्स को मृत घोषित कर दिया, सारे लाभ बंद कर दिए गए। तानाशाही एक स्पष्ट संकेत है। फिर हद्दताल करने का बिगुल बज गया। कर्मचारी जो पहले से ही अपनी अनिश्चितताओं से जूझ रहे थे, खुद को एक ऐसी व्यवस्था में फंसा देख रहे हैं जहां सिर्फ अंधकार ही है। दिखावे के निरीक्षणों का धोखा। क्या ये निरीक्षण केवल एक दिखावा थे? सामान्य स्थिति बनाए रखने का एक तरीका? निरीक्षण उम्मीद लाने के बजाय केवल उनकी निराशा को और बढ़ाते थे। उनकी आवाजों को दबा दिया जा रहा है, मदद की उनकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। कर्मचारी खुद को एक ऐसे खेल में मोहरे की तरह महसूस कर रहे थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उनके जीवन और करियर के साथ बेरुखी से पेश आया जा रहा था। जवाबदेही का संकट। राजमेस कहां है? इस दयनीय स्थिति की जिम्मेदारी पूरी तरह से राजमेस के कंधों पर है। जिस संगठन ने पारदर्शिता और प्रगति का वादा किया था, वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा है। इसके बजाय इसने शोषण और टूटे वादों से भरी व्यवस्था बनाई है। जवाबदेही कहां है? सैकड़ों कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति कहां है जो अपना घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? राजमेस की चुप्पी कानों को बहरा कर देने वाली है। यह उन सिद्धांतों को कायम रखने में विफल रहा है जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था। सरकार की चुप्पी एक बहरा कर देने वाला शोर। राजस्थान सरकार भी खुद को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकती है। इसने इन कर्मचारियों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं। सरकार की निष्क्रियता राजमेस के कार्यों का मौन समर्थन है। यह अपने नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चुप्पी तटस्थता नहीं है, यह मिलीभगत है। सरकार की चुप्पी एक बहरा कर देने वाला शोर है जो अपने लोगों की पीड़ा के प्रति उसकी उदासीनता का संकेत है। यह समय सरकार को जगाने और इस संकट को उस गंभीरता से संबोधित करने का है जिसकी वह हकदार है। न्याय की पुकार। कर्मचारियों को उनका हक दो। यूटीबी को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल करो। वेतन विसंगति दूर करो। वित्त विभाग के आदेश 3 जुलाई 2023 की पालना करवाओ और राज्य सेवा नियमों को लागू करो। नियमित करो और सिर्फ नियमित करो। इन मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारी न्याय के हकदार हैं, सम्मान और इज्जत के साथ व्यवहार के पात्र हैं। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। राजमेस को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को उनका उचित हक मिले। ये केवल मांगे नहीं हैं, ये मदद की गुहार हैं। उनके मौलिक अधिकारों की मान्यता के लिए निवेदन है। खोखले वादों का समय खत्म हो गया है, अब कार्रवाई का समय है। राजस्थान की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सपने को फिर से साकार करना। राजस्थान की चिकित्सा शिक्षा के लिए एक भविष्य। राजस्थान में एक मजबूत और समान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का सपना खोया नहीं है। यह एक धागे से लटका हुआ है, पिटा हुआ है, लेकिन टूटा नहीं है। उस सपने को फिर से साकार करने का समय आ गया है। सरकार को इन नए मेडिकल कॉलेजों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को दूर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। राजमेस में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तभी राजस्थान के मेडिकल कॉलेज सही मायने में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। कर्मचारियों का स्थायी भविष्य होना चाहिए।